हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अरुण मारू एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं पॉलिटी बाय डॉक्टर अरुण मारू में। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एक ऐसा टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का, संविधान का, पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का, जो कि एनडीए, एसएससी, सीडीएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस हर एग्जाम काम आता है। और वो टॉपिक है भारत की संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, मैं दोनों ही बाई लैंग्वेज मीडियम में पढ़ाऊंगा आपको, हिंदी इंग्लिश मीडियम में, जिससे दोनों ही मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, देखो संविधान सभा का मतलब होता है कि वो असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसके द्वारा किसी देश का संविधान बनता है। जहाँ भी लोकतंत्र है, जहाँ भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर संविधान जरूरी होता है। उसके बिना देश का शासन या रूलिंग सिस्टम नहीं चलता। संविधान वो कलेक्शन ऑफ लॉ है, जो कानूनों का एक संग्रह है, संविधान जिसके द्वारा देश का शासन चलता है। ठीक है, तो भारत का संविधान एकदम से नहीं बन गया, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई, उसके द्वारा संविधान बना है। तो भारतीय संविधान बनने के पीछे का इतिहास जो है, सबसे पहले जब अंग्रेजों की मंशा हो गई कि इंडियंस को हम स्वतंत्रता देंगे, भारतीयों को हम आज़ादी देंगे, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन बनाया और उसे इंडिया में भेजा। और कैबिनेट मिशन जो था इंडिया में आया 1946 में, 1946 में। ठीक है, उस कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर या सिफारिश पर भारत में संविधान सभा बनी। ठीक है, और ये बनी जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में भारत में संविधान सभा बनी। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है, इसकी फर्स्ट बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि संविधान सभा की जो पहली मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग है, पहली बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसके बाद में हम देखें तो जो संविधान सभा है, इसका सिलेक्शन कैसे हुआ। तो इसका सिलेक्शन ऐसे हुआ कि संविधान सभा में कुल मेंबर्स थे, ये आपके एग्जाम पूछते हैं कई बार, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चीज में, कि संविधान सभा में कुल मेंबर्स थे, टोटल मेंबर्स थे 389। और इसमें से 292 जो थे वो थे ब्रिटिश स्टेट से, प्रांतों से निर्वाचित हुए। 93 थे जो प्रिंसली स्टेट से, वहां से आए। और 4 चीफ कमिश्नर थे, जैसे कि सीधा कंट्रोल था ब्रिटिश सरकार का कमिश्नरी का, जैसे कि दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। तो 4 वहां से आए थे, यानी कि 389 टोटल मेंबर संविधान सभा में आए। इसमें नियम ये था कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य निर्वाचित हुआ। इसके अलावा 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर निर्वाचित हुआ इन जगह से। ये तरीका था निर्वाचन का, इलेक्शन का। ठीक है, संविधान सभा में शेड्यूल्ड ट्राइबल्स यानी कि अनुसूचित जनजाति या एसटी के जो वर्ग के लोग थे वो थे 33 मेंबर थे एसटी के। और कुल महिलाएं थी संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 15। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और एसटी वर्ग के जो लोग थे वो थे 33। ठीक है, अब 11 दिसंबर 1946 को जो इसकी बैठक हुई, उससे पहले जो इसकी प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो जो स्थायी की जगह सबसे पहले टेम्परेरी हेड, टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए गए। ऐसे अध्यक्ष बनाए गए जो कि सबसे वृद्ध थे, संविधान सभा के जो मेंबर थे, उनका नाम था बाबू सचिदानंद सिन्हा। बाबू सचिदानंद सिन्हा जो थे, वो सचिदानंद सिन्हा जो थे, वो संविधान सभा के टेम्परेरी हेड थे, स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट हेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि भारत के प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद में पंडित नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा संविधान सभा में। मतलब ये सबसे प्रस्ताव ये होता है कि उसके प्रबंधन के द्वारा ये बताया गया कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में क्या है, प्रीएम्बल में क्या है, संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में बताया इन्होंने। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, 13 दिसंबर 1946 को, आपको याद कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा जब देश आजाद हुआ और जब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान, सब जानते हैं पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बनने के बाद में मुस्लिम लीग के मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, तो संविधान सभा में ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेंबर्स कम हो गए। तो जब पार्टीशन हुआ, जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो मेंबर्स कम हुए। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि बंटवारे के बाद कितने मेंबर रह गए, तो उसके बाद में 324 यानी कि 324 मेंबर रह गए बंटवारे के बाद में। उनमें से 235 प्रांतों से थे और 89 थे प्रिंसली स्टेट यानी कि देशी राज्यों से। ठीक है, इसके अलावा संविधान सभा में कुछ समितियां बनी गई, कमिटीज बनाई गई, जैसे जनता समिति, संघ निर्माण समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो समिति थी वो थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि प्रस्ताव संविधान निर्मात्री सभा। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि निर्मात्री सभा, यानी कि जो मेन संविधान का जो ब्लू प्रिंट है वे निर्वाचित सभा ही दिया कर रही थी। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर थे 7 और इसमें जो हेड थे वो इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचित सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो क्या थे,
ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रस्तावना जो निर्वाचित सभा है, संविधान निर्वाचित सभा है, उसके अध्यक्ष थे। बाकी इनके अलावा 6 मेंबर्स थे इसके अंदर, ठीक है। संविधान सभा ने संविधान कब निर्मित किया? संविधान सभा ने संविधान बनाया 26 नवंबर 1949 को, 1949 को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, भारतीय संविधान बना। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका संविधान के बारे में, ठीक है। और 2 ईयर्स 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि संविधान बनने कितने दिन लगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 ईयर्स 2 वर्ष 11 मंथ्स, 11 माह 18 डेज। और लगभग एक्सप्रॉक्स 64 लाख पॉइंट 50 यानी कि 64 लाख रुपए लगे संविधान को बनाने में, ठीक है। तो ये है संविधान सभा की कहानी। जो संविधान सभा है इसमें टोटल मेंबर थे पहले 389, बता दूं फिर से। फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जब भगवत सिद्धांत सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया टेम्परेरी। फिर बाद में परमानेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और उद्देश्य प्रताप इसने रखा, पंडित नेहरू ने रखा संविधान सभा में। 292 389 में से 292 292 ब्रिटिश स्टेट से चुन के आए थे प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स। 93 आए थे देशी राज्यों से, प्रिंसली स्टेट से, जैसे कि अगर जयपुर है, जोधपुर राजा लोग थे वैसा। क्योंकि भारत को 3 तरह से बांटा गया था स्वतंत्र से पूर्व। ब्रिटिश स्टेट जहाँ ब्रिटिश सरकार का संसद में कंट्रोल था, प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे देशी राजा बने थे अंदर से, बाहर से कंट्रोल था ब्रिटिश सरकार का। और तीसरे टाइप की स्टेट चीफ कमिश्नरी, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान से। 4 यहाँ से आए थे, 93 देशी राज्यों से आए थे और 292 ब्रिटिश स्टेट से आए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 324 रह गए। जब पाकिस्तान लोग हुआ तो ऑटोमेटिकली कम हो गए, चले गए, ठीक है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसमें 7 मेंबर थे। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को बनाया, मेकिंग किया और लागू कब के इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को हम लोग हर साल गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान इंप्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम नए वीडियो आपके सामने लाते रहें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।